राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में 16 पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बुलावा ममता बनर्जी का था। करीब 20 से ज्यादा पार्टियों को न्योता दिया गया, लेकिन कुछ ने आने से मना कर दिया। हालांकि शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा भी हुई, लेकिन कोई एक नाम फाइनल नहीं हो पाया। इतना साफ हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए एकजुट विपक्ष की मुहिम में कई दिक्कतें हैं। इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ छोटी पार्टियों ने इस मीटिंग से दूरी बना ली और क्यों शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में हुई इस बैठक में टीएमसी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, शिवसेना, एनसीपी, आरजेडी, एसपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, जेडीएस, डीएमके, आरएलडी, एमआईयूएमएल और जेएमएम के नेता पहुंचे। सीपीआई नेता बिनोय विश्वास ने कहा, बैठक में सभी विपक्षी दलों ने मिलकर कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। सभी पार्टियों ने शरद पवार के नाम पर सहमति भी दी, लेकिन शरद पवार ने कहा कि वे अपने स्वास्थ्य के कारण उम्मीदवार नहीं बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शरद पवार ने उम्मीदवार बनने से मना क्यों कर दिया। इसके पीछे दो बड़ी वजह समझ में आती है। वजह नंबर 1, हार का डर। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष भले ही एक्टिव दिख रहा हो, तमाम दलों के साथ मीटिंग का दौर चल रहा हो, लेकिन शरद पवार सहित दूसरे नेताओं को पता है कि वोट वैल्यू में वे बीजेपी खेमे से बहुत पीछे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट वैल्यू 10,86,000 है, जिसमें बीजेपी प्लस के पास 5,26,000 वोट हैं। बहुमत का आंकड़ा 5,43,000 है। अगर एक या दो पार्टियों ने समर्थन कर दिया तो बीजेपी प्लस का उम्मीदवार जीत जाएगा। वहीं यूपीए और टीएमसी, एसपी को मिला लें तो जीत का आंकड़ा छूना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। वजह नंबर 2, एक्टिव राजनीति का दी एंड। शरद पवार अभी एक्टिव राजनीति में है। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी एक्टिव राजनीति का दी एंड हो जाए, खासकर तब जब राष्ट्रपति बनने की गारंटी भी ना हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि राष्ट्रपति पद के बाद राजनीतिक जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद स्वाभाविक है कि सांसद या विधायक या राज्यपाल बनना शायद ही किसी को पसंद होगा। ऊपर से इस वक्त वो महाराष्ट्र की सत्ता के केंद्र में है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। वाईएसआर कांग्रेस, टीआरएस, बीजेडी नेताओं ने इस बैठक से क्यों बनाई दूरी। ममता बनर्जी ने मीटिंग में ओवैसी को नहीं बुलाया, लेकिन आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल और तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचे। इन पार्टियों की अनुपस्थिति विपक्ष के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इनमें से बीजेपी प्लस को किसी एक का भी साथ मिला तो उनके उम्मीदवार का जीतना तय है। लेकिन ये तीन पार्टियां मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुई। बीजेडी सीधे तौर पर केंद्र सरकार से टकराना नहीं चाहती, बल्कि बीजेपी और विपक्ष से बराबर संबंध बनाकर रखना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को ओडिशा में अपनी जमीन तैयार करनी है। ऐसे में शायद नवीन पटनायक का साथ बीजेपी को मिल जाए। 2017 के चुनाव में भी बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया था। जगन मोहन रेड्डी के साथ मामला थोड़ा अलग है। वे बीजेपी के साथ दोस्ताना रवैया बनाकर रखना चाहते हैं। जगन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी का डर है। आंध्र प्रदेश में जगन की मुख्य प्रतिद्वंदी टीडीपी है। तेलुगु देशम पार्टी पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। ऐसे में वाईएसआर कांग्रेस भी चाहेगी कि बीजेपी और टीडीपी एक साथ न आए। के चंद्रशेखर राव के साथ ऐसा मामला है कि जहां कांग्रेस वहीं टीआरएस नहीं। आंध्र प्रदेश से विपरीत तेलंगाना में कांग्रेस मजबूत है। ऐसे में टीआरएस और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, दोनों एक मंच साझा नहीं कर सकती हैं। अगला सवाल, मीटिंग में केजरीवाल की पार्टी आप से कोई क्यों नहीं आया। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, यानी विपक्ष में होते हुए भी मजबूत स्थिति में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि वे विपक्ष की भीड़ का हिस्सा बने। अगर हिस्सा बने तो भी एक वैल्यू के साथ एंट्री लें। वैल्यू से मतलब खुद का कद बढ़ाने से है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में वैल्यू गेम खेलकर फायदा आगामी लोकसभा चुनाव में ले सकती है। जब बीजेपी के खिलाफ कोई फ्रंट तैयार होगा तो उसमें केजरीवाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। वैसे अरविंद केजरीवाल के ममता बनर्जी से अच्छे संबंध है। ऐसे में संभव है कि वह आखिर में उन्हीं के साथ नजर आए, लेकिन पानी की गहराई नापने के बाद। हालांकि बैठक में ना जाने के बाद एक बार फिर से कुछ ने कमेंट किया, देखा ये तो बीजेपी की बी टीम है।